पेश की जा रही है। एक शहादत के बाद का मंजर करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की शहादत के बाद दुश्मन फौज ने उनके खेमों को आग लगा दी और उनकी मुतालिकात को लूट लिया। बच जाने वाले ख्वातीन और बच्चों को कैदी बना लिया गया। 2. कूफा में दाखिला। अहल बैत को कूफा ले जाया गया, जहां उनके साथ कैदियों की तरह बर्ताव किया गया। कूफा में लोगों ने अहल बैत की हालत देखकर शदीद रद्द अमल दिया, लेकिन कूफा के गवर्नर इब्न जियाद ने उनके साथ बदसलूकी की। 3. शाम का सफ़र। कूफा से अहल बैत को शाम दमिश्क भेजा गया। ये सफ़र बहुत मुश्किल और अजियतनाक था। दौरान सफ़र अहल बैत को बेआबरू और बेलिबास हालत में रखा गया और उन पर मुसलसल जुल्म और सितम ढाया गया। 4. यजीद के दरबार में पेशी। दमिश्क पहुंचने पर अहल बैत को यजीद के दरबार में पेश किया गया। यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को अपने दरबार में रखा और उनकी तौहीन की कोशिश की। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और इमाम ज़ैन अल-आबिदीन अलैहिस्सलाम ने इस मौके पर जुरतमंदाना खुतबे दिए और यजीद के जुल्म और सितम के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। 5. कैद और रिहाई। अहल बैत को शाम में कैद में रखा गया, जहां उनके साथ बदसलूकी की गई। आखिरकार अवामी दबाव और बाज़ मुशीरों के मशवरे पर यजीद ने अहल बैत को रहा कर दिया। 6. मदीना वापसी। रिहाई के बाद अहल बैत मदीना वापस लौटे। मदीना में हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और दीगर अहल बैत ने करबला के वाक़े की हकीकत बयान की और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को लोगों तक पहुँचाया। ये वाक़यात इस बात की निशानदेही करते हैं कि करबला के बाद भी अहल बैत ने इस्लाम की हकीकी तालीमात को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की और जुल्म और सितम के खिलाफ जुरतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार किया। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और दीगर अहल बैत को करबला के बाद यजीदी फ़ौज ने कैद किया। करबला के मरके के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की शहादत के बाद हज़रत ज़ैनब और दीगर अहल बैत को कैद करके पहले कूफा और फिर शाम दमिश्क ले जाया गया। कूफा और शाम में अहल बैत के साथ यजीद के दरबार में बदसलूकी और ज़िल्लत की गई। यजीद ने इनको अवाम के सामने बेहुरमती के साथ पेश किया और मुख्तलिफ तरीक़ों से उनकी तौहीन की, लेकिन हज़रत ज़ैनब ने अपने खुतबों और जुरतमंदाना अंदाज से यजीद के जुल्म और जबर के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और इस्लाम की हकीकी तालीमात को उजागर किया। बाद में अवामी दबाव और मुख्तलिफ वजूहात की बना पर यजीद ने अहल बैत को रहा कर दिया और उनको मदीना वापस जाने की इजाज़त दी। इस दौरान हज़रत ज़ैनब और दीगर अहल बैत ने यजीद के जुल्म और सितम के बारे में लोगों को आगाह किया और करबला के वाक़े की हकीकत बयान की। करबला के वाक़े के बाद अहल बैत के साथ बहुत से दर्दनाक वाक़यात पेश आए। यहाँ पर कुछ अहम वाक़यात की तफसील पेश की जा रही है। 1. शहादत के बाद का मंजर। करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की शहादत के बाद दुश्मन फौज ने उनके खेमों को आग लगा दी और उनकी मुतालिकात को लूट लिया। बच जाने वाले ख्वातीन और बच्चों को कैदी बना लिया गया। 2. कूफा में दाखिला। अहल बैत को कूफा ले जाया गया, जहां उनके साथ कैदियों की तरह बर्ताव किया गया। कूफा में लोगों ने अहल बैत की हालत देखकर शदीद रद्द अमल दिया, लेकिन कूफा के गवर्नर इब्न जियाद ने उनके साथ बदसलूकी की। 3. शाम का सफ़र। कूफा से अहल बैत को शाम दमिश्क भेजा गया। ये सफ़र बहुत मुश्किल और अजियतनाक था। दौरान सफ़र अहल बैत को बेआबरू और बेलिबास हालत में रखा गया और उन पर मुसलसल जुल्म और सितम ढाया गया। 4. यजीद के दरबार में पेशी। दमिश्क पहुंचने पर अहल बैत को यजीद के दरबार में पेश किया गया। यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को अपने दरबार में रखा और उनकी तौहीन की कोशिश। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और इमाम ज़ैन अल-आबिदीन अलैहिस्सलाम